जय हिंद। वेलकम आपका एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज बात करेंगे एक नई भर्ती के बारे में। ये वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज है। जीएसयू एनसीयू के लिए सभी पद रखे गए हैं। बिना फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे भर्ती होगी और सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। सभी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के तौर पर पूर्व सैनिकों को लिया जा रहा है। तो विस्तार से छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। सब्सक्राइब जरूर कर दें आप लोग, इस तरह के अपडेट आपको कंटिन्यू मिलेंगे। तो ये देख रहे होंगे आप लोग, बिहार पुलिस अवर सेवा की तरफ से, यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के तौर पर पूर्व सैनिक, जिसमें कि एक्सिस में जीएसयू एनसीयू सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। सहायक अधीक्षक के तौर पर कहाँ लिया जाएगा आपको? बिहार सरकार कारा एवं सुधार सेवा निरीक्षणालय गृह मंत्रालय के अंदर आप काम करेंगे। लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी और 25 टोटल वैकेंसीज है। ये सभी पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। अब इन वैकेंसीज के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? भारतीय नागरिक जो भारतीय सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, नॉन कमीशन ऑफिसर्स, यानी कि जीएसयू एनसीयू, महिला पुरुष सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो रिटायर्ड पर्सन है, भारतीय सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, चाहे कॉम्बैट हो या नॉन कॉम्बैट हो, यानी कि इन्फेंट्री हो चाहे कोर के हो, सभी इनके लिए एलिजिबल रहेंगे। शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है? सहायक अधीक्षक असिस्टेंट कमांडेंट जीएसयू एनसीयू के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक रखी गई है या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो, उसकी समकक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए कोई भी परीक्षा। लेकिन भूतपूर्व सैनिक जितने भी मैट्रिक पास हैं और जिन्होंने 15 साल सर्विस की है, जो सेवा कर चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, उनको यहाँ पर डिफेंस का जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है ग्रेजुएशन का, उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की गणना यहाँ पे बताई गई है। एज सीमा 50 साल मैक्सिमम है और एक की जो गणना की जाएगी 1/8/2025 से की जाएगी। अब यहाँ पर परीक्षा का जो क्रम है वो बताया गया है कि यहाँ पे प्रतियोगिता जो परीक्षा होगी, इसमें प्रारंभिक परीक्षा जिसमें कि 200 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 30% नंबर आपको यहाँ पे लाने होंगे। किससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सामाजिक समसामयिक मुद्दे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो यहाँ पे चरण होगा, मुख्य परीक्षा होगा, और जिसमें जिनको सेलेक्ट किया है 30% के अंतर्गत जो आए हैं उनके यहाँ पे परीक्षा होगा। प्रथम परीक्षा 200 अंकों का पेपर होगा, सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा, बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम आहारता 30%। सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। दूसरा है जो होगा द्वितीय प्रश्न, और इसमें थोड़ा सा डीपली पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय शास्त्र, भारतीय राजनीति, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसके लिए कुल 100 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। दोनों में नेगेटिव मार्किंग 0.2 रखी गई है। अभी यहाँ पर बताया गया है कि प्राप्त प्रमाण पत्रों की जाँच होगी। यहाँ पर 6 गुना पूर्व सैनिकों को यहाँ पर आगे के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज कितनी रिक्तियाँ उसके बारे में बताया गया। पद का नाम यहाँ पे है, कोटिवार रिक्त संख्या कितनी है, महिलाओं की 35% आरक्षित कोटे के बारे में बताया गया, और स्वतंत्रता सेनानी जो उनके पोता पोती नानी, ये सभी बात कर रहा हूँ मैं एक्सेसमैन के अंतर्गत ही होगा। अनरिजर्व के लिए 9 वैकेंसीज है, महिलाओं के लिए 3 है, अनुसूचित जाति 6 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी, 0। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वैकेंसी, 1 वैकेंसी, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वैकेंसीज है, 0 है महिलाओं के लिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 2 वैकेंसी, महिलाओं के लिए 0 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 वैकेंसीज, बाकी 0 है। तो 25 वैकेंसी पुरुषों के लिए, 6 वैकेंसी महिलाओं के लिए, और 1 वैकेंसी जो रिजर्व है स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातियों के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए, मात्र 100 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। अभी यहाँ पर आवेदन आपने किस तरह से करना है, यहाँ पे बताया भी गया कि एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने की स्थिति में उनकी सभी आवेदन पत्रों को यहाँ पे अस्वीकार कर दिया जाएगा। आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप
का जो मोबाइल नंबर है वहाँ एक्टिव होना चाहिए और ईमेल आईडी है वो भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी में जो भी आगे का प्रोसेस होगा उसके बारे में आपको बताया जा सकता है, मोबाइल नंबर के माध्यम से बताया सकता है, लेकिन फिर भी आपको एक सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जानना ज़रूरी है जिसमें कि मैसेज इन और आउट हो रहे होंगे। तो ये थी अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।